श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड में हम जहाँ देखने वाले हैं कि भजन जो होता है फिर से एक नई चाल चल रहा है अंजलि को फंसाने के लिए और अंजलि को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो देखने को लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो महक होती है वो अंजलि को कॉल करके बोलती है कि आपको पता है कि आपकी शादी कहाँ हो रही है, आपको कहाँ पे लेके जाया जा रहा है। तो वो बोलती है नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो बताती है कि आपकी हल्दी मेहंदी हो गई क्या। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरी मेहंदी हल्दी कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। तो वो बोलती है कि तो तुम ये सब कैसे बता रही हो। तो बोलती है कि मैंने पापा को एक्चुअली हमने सुना है कि यहाँ पे मैं, पापा और बाकी की पूरा परिवार भी यहाँ पे है, तुम कहाँ हो अभी तक। तो वो बोलती है कि मैं तो अपने घर पे हूँ पद्मा के साथ अकेले, और मेरी माँ पापा, मेरे माँ पापा भी जो है वो उसे उनको बैंक्वेट हॉल में लेके गए हैं जहाँ पे उन दोनों को रखा गया है और वहाँ पे भी कोई नहीं है। और वो बोलती है कि लेकिन यहाँ पे तो सारी परिवार है, पर यहाँ पे बीच के पास हम रुके हुए हैं। तो ये सब चीज़ें सुन के वो शॉक्ड रह जाती है कि ये सब क्या है। और यहाँ पे महक जो होती है वो बोलती है कि आपको किसी ज़रूर किसी ट्रैप में फंसाया जा रहा है, या तो आपको या तो अमन भैया को। और यहाँ पे हम ये देखते हैं तो वो बोलती है कि मैंने सुना है कि उन्होंने जो पापा हैं वो बात कर रहे थे चंद्रभान जी से, और वो बोल रहे थे कि काव्या की मेहंदी हो गई क्या अच्छे से, उसकी शादी ही होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो एक ट्रैप है। तभी यहाँ पे अंजलि उनसे वहाँ का एड्रेस पूछती है कि कहाँ पे हो रहा है, और सारी चीज़ों को याद करती है कि किस तरीके से राघव सिंह राजपूत ने उसके लिए गुंडे भेजे थे मारने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव होते हैं वो जो अपना प्रॉमिस किए दिए होते हैं वो तोड़ देते। तो अंजलि इस बात से बहुत गुस्से में आती है कि राघव सिंह आप लॉयर नहीं एक लायर हैं, और आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला जिसकी वजह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कभी लॉयर की सारी जो ड्यूटी है वो निभाना छोड़ दूंगी। आप सिर्फ अच्छे से रहिए और अच्छे से पूरी चीज़ों को कीजिए कि अगर आप बेगुनाहों को सज़ा दिलाएंगे तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें देख के उससे बहुत गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तुरंत ही वहाँ पे जो गिन्नी होती है वो अभय को कॉल करती है, और अभय कॉल करते ही उससे बात करता है और वो बोलती है कि आज यहाँ पे शादी है ना, बहुत धूमधाम है, और तुम कब आओगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वो सुनती रहती है, पूछती रहती है। और वो बोलती है कि अभय मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब जिस दिन तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया उस दिन मुझ पे जैसे वो पहली बारिश होती है किसी ज़मीन पे और किसी सूंधी सूंधी खुशबू आती है, वैसी फीलिंग आ रही थी। और तुमसे प्यार मैं हमेशा से प्यार करती हूँ, और तुमने मुझे अपना लिया और मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया, उस बात से मुझे बहुत खुशी है अब है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम और कुछ कहना है तुम्हें। तो वो बताती है कि हमारी शादी कैसे हुई थी यार, तुम्हें तो पता ही है किस तरीके से हुई थी, किस सिचुएशन में। तो वो बोलती है कि हाँ, बट जैसे ही अभय उसको थोड़ा और टर्न में बोलते हैं तो बोलती है कि क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम पहले जैसे हो गए हो। तो बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ। तो वो उससे बोलती है कि हाँ तुम ठीक है, लेकिन जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, और मैं तुम मेरे सर पे मेरी गोद में सर रख के सोना, और मैं तुम्हें पूरी रात देखती रहूँगी। और फिर वो सारी चीज़ों को याद करती है किस तरीके से तुमने मुझे आई लव यू बोला था। हालांकि वो उस चीज़ अभी भी आई लव यू सिर्फ उससे नहीं अंजलि को बोलता था, अंजलि को देखता था तभी वो आई लव यू बोल पाता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि गिन्नी जो होती है वो उसे बोलती है कि अभय तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, मुझे एक्सेप्ट तो करते हो ना। तो ये सब चीज़ें सुन के वो अभय जो होता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, वो क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस वजह से वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो अपने प्यार का इजहार करती रहती है उससे कि अभय तुम होते तो कैसा, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, अभी तो हमारी सुहागरात भी बाकी है। तो ये सारी बातें वो उससे करती रहती है। तभी वो फ़ोन रखता है तो उसे याद आता है कि काश मैं तुमसे सच बता पाता, अभी भी मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। बट जैसे ही वो इतना बोलता है तो वो रुक जाता है, वो बोलता है कि मैं ये चीज़ें भी अब नहीं सोच सकता है क्योंकि वो मेरे भाई का प्यार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो चंद्रभान ठाकुर से बात करते रहते हैं, और वो उसे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अमन की शादी काव्या से ही होगी, और तुम्हारी बेटी से ही वही हमारी घर की बहू बनेगी। और यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कि राघव जो होता है वो उससे बात करता है। उसके बाद जैसे ही वो फ़ोन रखता है तो वो सोचता रहता है कि क्या होगा कैसे होगा। तभी भजन वहाँ आता है और वो उसे बोलता है कि तुम सारी चीज़ों का देखभाल कर रहे हो ना, तुम सब कुछ संभाल लोगे ना। तभी वो उससे बोलता है कि आपको मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले रहे हैं आप सर, और इस तरीके से मैं तो आपके घर का होने वाला दामाद हूँ, तो इस चीज़ के खातिर मेरा इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है। और अभी तक तो ये बात जो है वो अंजलि तक को पहुँच गई होगी, और अंजलि जो है वो यहाँ तक पहुँची जाएगी। और जो जैसे कि आप अनबीटेबल है फिर भी उसने आपको दो बार हराया है, उस तरीके से वो अंजलि जो है वो उसको ये सब चीज़ें अभी भी पता चल गई होगी कि हम क्या
खेल खेल रहा है। और ये सब चीज़ें सुन के वो फिर उसे बोलता है कि आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे अपमान कर रहे हो, जिस तरीके से अंजलि के सामने उसे बोला है कि अंजलि से आप 2 बार हार चुके हैं। तो वो बोलता है कि हम हारे नहीं हैं, सिर्फ अभी भी खेल बाकी है और अभी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और युवराज तो अब जेल से निकल के ही रहेगा। जैसे ही फिर वो उसे बोलता है कि ठीक है, आप जाके पैक लगाइए और एक ड्रिंक लेके फिर सो जाइए, आप रेस्ट कीजिए, कल सुबह की सूरज जो होता है वो अंजलि के लिए आखिरी होगा। इतना बोल के वो उसे वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जब सुबह होती है तो जो अमन होता है वो बीच के सामने बैठ के समुद्र में खुशियों को याद करता रहता है। और अमन अंजलि को याद करते हुए वो सारी चीज़ों को याद करता है, किस तरीके वो अंजलि के साथ टाइम स्पेंड किया रहता है। और ये सब चीज़ें देखता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि अंजलि जो है उसके सामने आके नाच रही है और उसे नृत्य करके दिखा रही है। तो ये देख के वो बहुत खुश होता रहता है और उस चीज़ को, मोमेंट को एंजॉय करता रहता है। पर तभी जैसे ही ये सब चीज़ें होती रहती है और अंजलि जो होती है वो उसको बहुत प्यारी लगती है, वो क्योंकि डार्क पिंक कलर के ड्रेस में आती है और उसके सामने बहुत ही प्यारे तरीके से उसको डांस करके दिखाती है, जिसकी वजह से अमन को बहुत अच्छा लगता है। और इतना देख के जो अंजलि है वो उसके लिए ये डांस परफॉर्म करती रहती है। तो उसको ऐसा लगता है कि अंजलि कब मेरे साथ रहेगी और क्यों, कितने जल्दी हम साथ में रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक नारियल पानी वाला रहता है जो कि उसे भजन जो होता है वो उसको पैसे देता है और उसके साथ बोलता है कि तुम ये ड्रिंक उसको दे के आना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही भजन वो नारियल पानी को उसके अंदर नारियल पानी में वो दवाई डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाए। तो वो डाल के वो उस शॉपकीपर से बोलता है कि तुम ये उसको दे के आ जाओ। और जैसे ही वो भजन की बात जो होता है वो मान लेता है, क्योंकि उसने उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए होते हैं इस बात को, ये काम करने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ जाता है तो उससे पूछता है, अमन जो होता है वो पूछता है कि ये किसने भिजवाया है और मैंने कब मंगवाया। तो जो शॉपकीपर होता है वो उसे बोलता है कि ये उन्होंने भिजवाया। तो ये देखते ही वो उसके ऊपर ट्रस्ट करके वो नारियल पानी पी लेता है। और जैसे ही वो नारियल पानी थोड़ा सा ही पीता है, वैसे ही उसके पास अंजलि का कॉल आता है। और जैसे ही अंजलि का कॉल आता है तो वो उसके आसपास उसे चक्कर आने लगता है। वो सब चीज़ों को सोच के वो चक्कर, उसके सर घूमना लगता है उसका। और जैसे ही वो सर घूमने लगता है तो वो बेहोश हो जाता है और उसका फ़ोन नहीं उठा पाता है। और फिर तुरंत ही वो जैसे ही बेहोश हो जाता है तो वहाँ पे जो एक आदमी होता है जो कि एक ट्रॉली लेके आ जाता है, जैसे वो साइकिल जैसा होता है वो लेके आता है, जिसमें उसको बैठा के लेके जाया जाता है। और यहाँ पे तभी जो राघव होते हैं वो आते हैं। और राघव जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि अमन कहाँ गया, अमन को ढूंढना था मुझे, अमन कहाँ है। तो भजन जो होता है वो उसे झूठ बोलता है कि अभी अभी वो तो कब का निकल गया है, वो शहर के लिए निकल चुका है, वो पहुँचना है वाला होगा, वो कार में गया है। तो इतना सुन के उसे शॉक्ड रह जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो भजन, और वो सच में वो शहर के लिए गया है। तो बोलता है कि हाँ सर, वो चला गया है। और तो ये सुन के उसे लगता है कि ये तो झूठ झूठ बोल रहा है। तो वो उससे बोलता है कि हाँ सर, वो चला गया है। और वो उसको अभी भी शक होता है कि वो कैसे शादी के लिए मान गया काव्या से। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भजन होता है वो बोलता है कि सर वो तो आप मुझे छोड़ दीजिए कि मैं कैसे मनाया हूँ, और आप तो बस इंजॉय कीजिए। और अभी अंजलि यहाँ पहुँचते ही होगी और अंजलि का अब खेल ख़त्म हो जाएगा। इतना सुन के वो बोलता है कि तुम सही तो बोल रहे हो ना, ये सब चीज़ें सही तो रहेगी ना करना। पर वो उसे फिर भी समझाता है कि हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए। और इतना सुन के वो उसे बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो भजन, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करोगे। तो वो उससे बोलता है कि ये सर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब मेरी प्रॉब्लम है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और आप जस्ट चिल कीजिए और आप भी शहर के लिए निकलिए। और इतना बोल के वो उसे ऐसे ही बहका देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहाँ पे जो भजन होता है कुछ गुंडों को बुलवा देता है, और यहाँ पे भजन जो होता है वो कुछ गुंडों को बुलवा के अंजलि को मारवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जो महक होती है उसको राघव जो होते हैं वो उसे शहर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि चलो शादी वहाँ पे है। पर महक जो होती है वो बोलती है कि मुझे पहले अंजलि भाभी से बात करनी पड़ेगी, इसके बाद ही मैं जाऊँगी यहाँ से। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिए।